दूसरी बात जित सांसो, सांस को जीतो। तीसरी बात जित संघो, माने संघ को जीत लो। भगवान कह रहे हैं जितेंद्रिया, इस 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, इन 10 इंद्रियों से भगवान को भजो। इनके ऊपर एक मन है। अब ये मन कौन है? बोले मन को ही तो भगवान के चरणों में जोड़ना है परीक्षित, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और मन ही मिलावे राम ते, मन ही करावे फजी। मन ही मिलावे राम ते, मन ही करावे फजी। मन से ही हार है। आपने विचार करो, आपके मन में भाव आए हमसे बड़ा दुनिया में कौन अमीर? तुमसे बड़ा कोई नहीं। अब विचार करा, बोले हमसे बड़ा दुनिया में कौन दुखी है? तो तुमसे बड़ा कोई दुखी नहीं। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये मन ही मिलावे राम दे, मन ही करावे फजी। मन ही को बस में हो जाएगा तो राम जी मिल जाएंगे। और हमारे स्वामी जी तो गाया करते थे, बेटा रे मन बाबरा खटपट करके सोए। रात के 2-2 बज जाते हैं लोगों को, या मन के चक्कर में नींद भी नहीं आती। सुबह ये करेंगे, सुबह वो होगा, कल ये फैक्ट्री यहाँ बनाएंगे, परसों विदेश जाएंगे, उससे अगले दिन हमारा नाम हो जाएगा, हम चुनाव लड़ेंगे, विधायक बन जाएंगे, कल को हम राष्ट्रपति बन जाएंगे, बने मुख्यमंत्री का। ये तो सब माया है, क्योंकि माया मरे ना मन मरे, मर मर गए शरीर। माया मरे ना मन मरे, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कवि। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कवि। तो मन की कल्पना है मैया। तो रे मन बाबरा खटपट करके सो, रे मन बाबरा खटपट करके सो। और जब मन की खटपट मिटे चटपट दर्शन हो। जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। मन की कल्पना है। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, परीक्षित मन को बस में करने के लिए 4 बातों को विजय प्राप्त करो। ये मन का बड़ा अद्भुत है। अच्छा, लोग कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। अच्छा, कितने लोग दुखी? 2 लोग बड़े अद्भुत दुखी संसार में दुखी हैं। सुखी कौन है सुनेगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहती उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहते उदास। अस्य तन से दुखी है, पैसा बहुत है पर चीनी नहीं खा सकते, शुगर हो गई है। बताओ, रबड़ी फलूदा नहीं खा सकते। अब क्या भगवान कह रहे हैं, तन से दुखी, पैसा बहुत है। बोले चुपड़ करके खाएंगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, सब पैसा बहुत है, खा नहीं सकते। बोले कोई तन दुखी, ये कैसे लोग हैं? ये तन से दुखी है, धन बहुत है। और कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है। रात में विचार कर रहा है, बेटा का विवाह बड़े अच्छे खानदान से करूंगा, बेटी का विवाह बड़े जोरदार से करूंगा। परसों की बात में होकर के रात में सोच ही रहा था, अगले दिन बेटा घर की नौकरानी को लेकर के कोर्ट मैरिज कर लिया। मन की बात मन में रह गई। क्या कर लोग? भगवान का अनुराग है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में नहीं रहते उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में नहीं रहते उदास। कोई धन से दुखी, तो हमारे साधु ने गा दिया, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के दास। सुख किसको है? बोले भगवान के दासों को। बोले दुख किसको है? तो बोले भगवान का जो दास नहीं है वो दुखी दुखी घूमता है, और भगवान के दासों को सुख का आनंद की अनुभूति प्राप्त हो जाती। प्रेम से बोल दो राधे राधे। जोर से बोलो, और जोर से बोलो मैया। ये भौंसी वाली मैया क्यों नहीं बोल रहे? हमारी भौंसी से मैया आई है। अभी हमने कथा की थी 25 दिसंबर से श्री राम मंदिर पर भौंसी में, और 2024 में भी 25 जनवरी से की थी कथा। उसको 1 साल हो गया, 1 साल में दोबारा हो गई। तो भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी दया है।
और भगवान का बड़ी कृपा के द्वारा ही ये कथा आप सुन रहे हो और मैं कर पा रहा हूं। उसकी कृपा नहीं हो तो मैं बोल नहीं पाऊं, तुम सुन नहीं पाओ। विचार करो। बाकी अगर नेटवर्क नहीं भेजे पीछे से तो मेरी कोई औकात नहीं मैं कुछ बोल पाऊं। वो नेटवर्क भेजता है, ये दास कुछ बोलने के लायक बन जाता है, क्योंकि उसकी कृपा जब होती है भैया तो बड़े बड़े नालायकों को लायक बनाने का काम भगवान की कृपा करती है। ना मानो तो करके देख लो। बोलो जय सिया राम। भगवान के लिए मन को बस में करना है और भगवान भाव से रीझते हैं। पर सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान किससे रीझते हैं? अच्छा, भगवान ज्ञानियों को नहीं मिलते, भगवान धन वालों को नहीं मिलते, भगवान बढ़िया रूप वालों को नहीं मिलते, भगवान बढ़िया फैक्ट्री गाड़ी वालों को नहीं मिलते। भगवान किसको मिलते? बोले जिसका भाव विशुद्ध हो जाएगा उसे भगवान मिल जाएंगे। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से भजता जो मुझको भव से बेड़ा पार है। भाव से भजता जो मुझको भव से बेड़ा पार। भाव बिन सुनी पुकार मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन सुनी पुकार मैं कभी सुनता नहीं। और भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार। बोलो। भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। भगवान भाव में रिझ जाते हैं। आचार्य सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित बड़ी सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ये कथा कौन कह रहे हैं? सुखदेव जी। हाँ, अच्छा सबसे पहले कथा कहाँ हुई? बोले नैमी भगवान सुखमणि हरिद्वार में सनत कुमार जी ने भक्ति के दुख दूर करने के लिए धुंधकारी की मुक्ति के लिए कथा सुनाई। और प्रश्न किसने किया? बोले नैमी सारण्य में भगवान 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया। ऐसी कथा, ऐसा पावन कथा है, क्योंकि भाव को